इस दुनिया पर इंसानों के बसने से पहले कुछ एलियंस मतलब कि वो जो आसमानों से यहाँ पर आए हों, और कुछ तो लोग ये कहते हैं कि अभी तक उनका इन्फ्लुएंस है। अगर सारी दुनिया में ये पता लग गया कि एलियंस है तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि हमारा रियल पोटेंशियल क्या है। आपकी अपनी बॉडी जो है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसको 100% पे कैसे ले जाया जा सकता है और इसके साथ आप क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। इसको पुराने वक्तों में हर्बेटिज्म कहा जाता था और जो लोग इसको प्रैक्टिस करते थे उनके पास फिर एबिलिटीज आ जाती थी। वो चाहते नहीं है कि आम आदमी को पता चले। इनकी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी, मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये कंस्पिरेसी पार्ट नहीं है, ये फैक्ट है, उन्होंने करके दिखाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काजी मोहम्मद हारिस। गुज़िश्ता दिनों मैं कुरान का मुताला कर रहा था और एक आयत मेरी नज़रों के सामने से ऐसी ज़बरदस्त गुजरी कि जिसका तर्जमा जब मेरे दिमाग में आया तो मैं चौंक गया। वो आयत सूरह शूरा की थी। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयाति खल्क़ुस समावाति वल अर्द व मा बस्ता फ़ीहिमा मिन कुल्लि दाब्बा व हुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर। अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि उसकी निशानियों में से, यानी अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह की ज़ात के होने की निशानियों में से एक निशानी ज़मीन व आसमान का पैदा होना, यानी उसकी तख्लीक भी है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो निशानी भी है जो उसने फैला दी है मखलूक़ात में से, ज़मीन में भी और आसमानों में भी। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि वो कादिर है इस बात पर कि उन तमाम मखलूक़ात को एक जगह जमा करे जब वो चाहे। तो लाजमी तौर पर मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ कि ज़मीन की मखलूक़ात तो चलें समझ आती हैं, हम बात कर लेते हैं कि इंसान हैं, जिन्नात भी चलें, उसके अलावा जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह हैं, लेकिन क्या आसमान की मखलूक़ात पे कभी हमने गौर किया है? वो कौन सी मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह ताला के यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि वमा बस्सा फ़ीहिमा मिन कुल्लि दाब्बा, कि हमने ज़मीन व आसमान में हर तरह की मखलूक़ात, अद्दाब्बा का मतलब है चलने वाले, हमने फैला दी हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर बाकायदा तौर पर एक सीरीज़ शुरू की जाए वीडियो की और इस पर बात की जाए। और आपके भी कुछ कमेंट्स इस हवाले से आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से बात करने के लिए सबसे मौजू आदमी मेरे पास तलत भाई हैं। तलत भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तलत भाई, बात स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ज़ाहिर है अभी रिसेंटली भी हम आते हुए बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एंशंट जो मैथोलॉजीज़ हैं और जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं डिफरेंट, उनके हवाले से यही कहा जाता है कि उनका बाकायदा तौर पर ये अकीदा टाइप का बताया जाता है कि इस दुनिया पर इंसानों के बसने से पहले कुछ एलियंस मतलब कि वो जो आसमानों से यहाँ पर आए हों दीगर, वो उनका बाकायदा यहाँ पर बसेरा भी था। और कुछ तो लोग ये कहते हैं कि अभी तक उनका इन्फ्लुएंस है। मैं चाह रहा था आप बाकायदा इसको स्क्रैच से ना, मतलब एक आम बंदे के लिए आप इसको ज़ीरो से स्टार्ट करें, बाकायदा हिस्ट्री पे इस पर बात करें और थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। ये सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस टॉपिक के लिए चुना क्योंकि इस टॉपिक का एक्सपोजर तकरीबन 15 साल का है मेरे पास। अच्छा। इसमें मेन वजह जो है मीडिया साइंसेस की पढ़ाई भी है, क्योंकि देखें मैं जो मीडिया साइंसेस पढ़ा था ज़ैबिस से पढ़ रहा था, और ज़ैबिस जो बेसिकली जो कोर्स आउटलाइन हो गई, ये करिकुलम हो गया, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और कैलिफोर्निया यहाँ से ले रहे थे। तो वो जिन नैरेटिव्स को हमें पढ़ा रहे थे, पुरानी फिल्मों को, वो ऑब्वियसली सर वेस्टर्न इंस्पायर्ड है। और वेस्ट, आप अगर अमेरिका को खाली उठा के देखें, हॉलीवुड जो है वो कोई एक नेशनैलिटी नहीं है ना, वो बहुत सारी नेशनैलिटियों का एक तरह का मजमुआ है। ठीक है। आपको अमेरिकन होने के लिए बस वहाँ पैदा होना ज़रूरी है, यानी आप और मैं अगर वहाँ जाएं और हमारी औलाद हो तो वो औलाद जो है वो अमेरिकन होगी, नेशनल होगी, टू द पॉइंट कि वो प्रेसिडेंट भी बन सकती है। अच्छा, यही है ना वहाँ का। हाँ, सही। तो इस तरह से पूरी दुनिया का नैरेटिव वहाँ पे इम्पोर्ट होकर जमा हुआ है, और इसका एक्सपोजर आपको सबसे अच्छा जो मिलता है वो कंस्पिरेसी थ्योरी से मिलता है। क्योंकि अमेरिका में एक बड़ी अच्छी बात है, वैसे अच्छी बातें उनमें कम है, बुरी ज़्यादा है खैर ये अलग टॉपिक हो जाएगा, बट वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, आर्ट के फॉर्म में ना, कि आप एंटरटेनमेंट बना रहे हो, या आप एक आइडिया पिच कर रहे हो, या आप एक कंस्पिरेसी भी अगर बना रहे हो, तो वहाँ पे इस पर रोकथाम नहीं है, आप खुला इस पर बात कर सकते हो। अब ये जो एलियंस वाली कहानी है, इसमें 5-6 ऐसे नैरेटिव्स हैं जो अगर हमने खोलना शुरू कर दिए तो इवेंचुअली हमें नेटफ्लिक्स को बोलना पड़ेगा हमें फंड करे सर। अच्छा। क्योंकि ये ऑन गोइंग है, ये अभी भी रिसर्च चल रही है। अच्छा। इसमें कुछ मशहूर जगह है। सबसे जो मेरी फेमस है पर्सनल, वो गोबेकी टेम्पे है। ये नाम मैं अक्सर ऊपर नीचे कर देता हूँ। ये तुर्की में मिला है। ठीक है, ये तुर्की में एक जगह है जहाँ पे उनको मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। अब इसको उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, पिलर्स हैं, मतलब स्टोन के पिलर्स हैं, उनके ऊपर कार्विंग्स हुई हुई हैं, और उन कार्विंग्स के अंदर आपको ऐसी ड्राइंग्स मिलेंगी, ठीक है, जिनमें आधा इंसान और आधा जानवर टाइप की मखलूक़ात बनाई हुई हैं। अब ये गोबेकी टेपे को ये लोग जब कार्बन डेट कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि कितना कदीम है, तो ये 15-20 हज़ार साल जा रहा है। ओह अच्छा। कुछ केसेस में ये लोग कह रहे हैं कि 25,000 साल पुराने तक हो सकता है।
ठीक है, अब यहाँ तक बात पहुंची है, लेकिन ये रिसर्च आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही। तो इनके ऊपर बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, फिर वही हैं, अब और क्या कैटर करें। हाँ, अब खुद तो इतनी दूर जा नहीं सकते सर, तुर्की जाने की अल्लाह इंशाल्लाह हिम्मत देगा, जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। जो पहला मेरा एक्सपोजर गोपेकी टेपे का था, वो एक सीरीज आती थी हिस्ट्री चैनल पे, अभी भी आती है, उनका 20वां सीजन चल रहा है, एंशिएंट एलियंस के नाम से, ठीक है, वहाँ से हुआ था। अब ये 2009-10 की बात है, उस वक्त इंटरनेट 5-10 MBPS होता था, तो हम लोग टॉरेंट से ये चीज़ें डाउनलोड करके देखा करते थे। तो ये मेरे लिए साइंस फिक्शन था, अभी भी मैं इसको एज साइंस फिक्शन ही ट्रीट करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें वो उसमें डिस्कस कर रहे हैं वो प्रूव आप कर नहीं सकते। मैं इनकी पहली एपिसोड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। अब इनकी जो पहली एपिसोड है उसमें एक साइंसदान का जिक्र है जिसने 15-20 साल तक जो है, मैं शायद नंबर मिक्सअप कर दूं, लेकिन यूँ समझ लें ज़िंदगी का अच्छा खासा चंक उसने मेसोपोटामिया के जो हायरोग्लिफ्स हैं ना उनको स्टडी करने में लगा दिया। तो उसको ये समझ में आया, ये इसने 1970 में प्रेजेंट किया था, 70 या 71 ऐसे कोई टाइम होगा। पब्लिकली वो आके कहता है कि ये जो मेसोपोटामिया के जो गॉड्स हैं ये गॉड्स नहीं है, ठीक है, ये एलियंस है। और उसने पूरा एक नैरेटिव पेश किया जो कि उसने उसी हायरोग्लिफ्स में से निकाला हुआ था। अब साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसका मजाक बनाया हुआ है ठीक है, क्योंकि ये जो, इसको सिंपल करके यूँ बता दूं कि अनुनाकी नाम है, ठीक है, और ये अनुनाकी एक रेस है जो दिखने में आपके और मेरे जैसी लगती है, और एक प्लैनेट से आई है जिसका नाम निबुरू है। निबुरू, ठीक है जी, ठीक है। और ये साहब कहते थे ये 12वां प्लैनेट है जो हमारे ही सोलर नाम सुना हुआ लग रहा है, निबुरू, ठीक है ना। वो जो सारी कहानियाँ आपको आ रही है ना कि एलियन इन्वेजन होगा, वो जो आपका मायन कैलेंडर है 2012 पे जाके ख़त्म हो रहा है, उनकी भी यही कहा, यही जाता है कि उनकी कैलकुलेशन यही थी कि ये लोग वापस आएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कैलेंडर में सही से डेप्थ में घुसते हो तो वो अनुनाकी को या फिर कोई भी ऐसे गॉड को, अब यहाँ मैं अपनी पर्सनल रिसर्च पहले शुरू में डालना चाहूँगा, क्योंकि एंशिएंट एलियंस अगर आप खुद देखने बैठोगे ना, वो आपका दिमाग बहुत घुमाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो आपको ऐसे नैरेटिव पेश करते हैं कि ये जो चीज़ है ये इंसान तो कर ही नहीं सकते, ये एलियंस ही होंगे। और इस बात को ना कवर अप किया जा रहा है, क्योंकि अगर सारी दुनिया में ये पता लग गया कि एलियंस है तो हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि हमारा रियल पोटेंशियल क्या है, विच इज़ वेरी स्टूपिड। अच्छा, ये मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है। मैं तकरीबन 10 साल तक एंशिएंट एलियंस को रिलीजियसली फॉलो करता रहा हूँ, एक एपिसोड इनकी उठा के देखी है। जो पहली वाली है वो ये इसी पूरे लेजेंड के ऊपर अनुनाकी पे बेस्ड है। अब सर आप अनुनाकी वर्ड को अगर खोल के समझे तो अनु ये बनता है फ्रॉम द हेवेंस, ठीक है, और नाकी बन जा आ नू और की, इस तरह से ये वर्ड टूटता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है वो चीज़ जो आसमानों से आई और ज़मीन के अंदर उसका बीज जो है ये सीड चला गया, ठीक है। ये अनुनाकी है। तो अनुनाकी अगर आप मिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वो बात हो रही है असेंड करने की, कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो आप चैनल कर पा रहे हो अपनी बॉडी में, ठीक है। सीड जो है आपकी बॉडी को कहा जा रहा है कि एक इतनी भारी थॉट है जो आपने अपने अंदर अगर चैनल कर ली तो ना सिर्फ आप गॉड कॉन्शियसनेस अटेन कर रहे हो, बल्कि आप अपने आसपास वालों को मैनेज भी कर पाओगे, कंट्रोल भी कर पाओगे, उनको हेल्दी तरीके से भी लेके चल सकते हो, उनको अपना गुलाम भी बना सकते हो। इतनी आपके पास अनुनाकी ये डिवाइन पावर आ जाती है। तो ये 1970 में पढ़ना शुरू हुआ है। अच्छा। और इस वक्त तो एलियंस के ऊपर पूरे रिलीजन बने हुए हैं ऐसे। अगर इनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर है इस वक्त वो ये आपका लाइरियंस कहलाते हैं। लाइरियंस, इन पे कार्टून बने हुए हैं, अगर आपने थंडर कैट्स कभी देखा हो, स्वाट कैट्स देखा है, हाँ। तो ये वही लोग हैं ना, ये जो लोग इन नैरेटिव्स को मानते हैं कि एक्चुअल है, उन्होंने फिर उसको साइंस फिक्शन के थ्रू, कॉमिक्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू मेन स्ट्रीम में प्रोपोगेट किया हुआ है, और इनकी अब एक फॉलोइंग है, अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो ये इसकी रियलिटी है सर। अब अगर हम इसकी कंस्पिरेसी में या फिर इसके अनफिगर्ड आउट पार्ट्स में घुसते हैं, वो हिस्से जो अभी तक डिबेट हो रहे हैं, तो उनके मुताबिक अनुनाकी जो है वो एक ऐसी रेस है जिनके अपने प्लैनेट की जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो गई है। अच्छा, ठीक है, और ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, ठीक है, हमसे बहुत आगे हैं। उनके प्लैनेट निबिरू की अपेरेंटली एनवायरनमेंट ऐसी है कि उनके कद हमसे बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं, तो वो हमसे ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो उनको फिगर आउट हो गया कि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, और गोल्ड एक ऐसी धात है जिसके ज़रिए उनकी ओजोन लेयर को रिपेयर किया जा सकता है। तो वो गोल्ड के लिए आए हैं यहाँ पर, गोल्ड डिगिंग के लिए आए थे, और जब उन्होंने यहाँ पे आके सोना खरीदना शुरू किया तो उनको रियलाइज़ हुआ ये बहुत मेहनत का काम है, ठीक है, बहुत ख्वारी लग रही है। तो उन्होंने अपने ही डीएनए के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इंसान बना दिया कि ये हमारी मजदूरी का काम कर देंगे। क्या? अच्छा, ठीक है। अब जब उनके पास इतना सोना जमा हो गया कि वो जाके अपने निबिरू प्लैनेट की ओजोन लेयर को रिपेयर कर सकें, तो यहाँ से निकल लिए। लेकिन वो कह के गए थे वो वापस जरूर आएंगे। क्या वजह है?
ये इसकी अलग अलग कहानियां बन, वही है ना, अब ये नैरेटिव्स हैं, ठीक है, ये कंस्पिरेसी नैरेटिव्स हैं, ये रिलीजियस नैरेटिव्स से कहें कि वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि अगर आप इसकी डेप्थ में जाते हो ना तो इनके पैरेलल आपकी पूरी मिस्टेक्स की नॉलेज चल रही होती है। हमने ये आई थिंक पहले थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। मैं चाह रहा हूँ ये हम कुन पे खुल के डिस्कस करें सर। मैं इंतजार कर रहा हूँ जहांगीर भाई का अवेलेबल हो जाए। हाँ, आज इत्तेफाक यही था कि करनी थी शूट, लेकिन वो बस, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अपने आप को रोकूंगा। बट ये अगर अनुनाकी की बात हो रही है, इश्तार की बात हो रही है, ये बड़े डीप किस्म के आपके मिस्टेक कोड्स होते हैं कि आपकी अपनी बॉडी जो है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसको 100% पे कैसे ले जाया जा सकता है और इसके साथ आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो। इसकी बहुत सी चीज़ें जो आपको मेसोपोटामियन टैबलेट्स में, इजिप्शियन नॉलेज में कोडेड दिखेगी। और ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर वो लोग जिनकी ईविल डिज़ायर्स हैं, जो ज़रा टेढ़े दिमाग के लोग हैं, वो इन चीज़ों की रिसर्च में घुसते हैं, और जब उनको चीज़ समझ में आती है, वो उसको जब प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसको ब्लैक मैजिक भी कह सकते हो। मतलब मेरे लिए इसमें कोई फर्क नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसी एनर्जी चैनल कर रहे हो जिससे आप रियलिटी को फाड़ के किसी और यूनिवर्स के अंदर एक रास्ता बना रहे हो, जिसको आप वर्म होल कहते हो, या फिर आप बैठ के कुरान की आयतें उल्टे पढ़ रहे हो और इस उम्मीद पर पढ़ रहे हो कि शयातीन आएंगे और वो आपकी बातें पूरी करेंगे, मेरे लिए इसमें अब कोई फर्क नहीं बचा है। हाँ, ठीक है। और ये तकरीबन 2017 या 2018 की बात है। ये मेरे मुंह पे यूं जाके लगा कि अबे ये एथियस्ट है तो इनको एलियन दिख रहे हैं, ये मुसलमान होते तो इनके लिए शयातीन होते और क्या होता है। और सबसे मज़े की चीज़ जो सर मिली, जिसके बाद मैं थोड़ा सुकून में आ गया कि अब एंशिएंट एलियंस और देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने इनको 14 सीज़न तक बहुत फॉलो किया था। मतलब यहाँ इंडस वैली तक आए हैं। इंडस वैली के अंदर जो ये हमारी क्ले टैबलेट्स बनी हुई हैं, ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, अगर आप इनकी वो देखोगे ना, इनकी हमारे पास सिर्फ सील्स हैं, जो ये बेसिकली सील है ना, वो मिट्टी की सील होती है चीज़ों को लॉक करने के लिए, ये फील देने के लिए कि ये ऑफिशियल है, कुछ भी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास उनका कोई मटेरियल मौजूद है नहीं। ज़्यादातर रिसर्चर्स ने कनेक्ट किया है कि यहाँ से जो सील्स थी, क्योंकि उन पे 4 जानवर जो है ना बहुत प्रोमिनेंट होते थे। ठीक है, कौन कौन से आप खुद ही गेस कर सकते हो। सबसे टॉप पे गाय है। गाय, ठीक है। गाय आ गई, बकरा आ गया, बकरा है, ठीक है। शेर आ गया, शेर है, और सांप है। ओ, ठीक है। अब आप जब ये जो एंशिएंट एलियंस आ रहे हैं ना सर, या जो एलियंस का कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पे आए थे गॉड्स नहीं थे, एलियंस थे, ये 1970 से शुरू हुआ है। अच्छा, इससे पहले आपको हिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। इससे पहले इनको गॉड्स ही कहा जा रहा होता था, क्योंकि माइथोलॉजी में ठीक है, 2 डेफिनेशंस निकलती हैं गॉड की। ठीक है, एक वो गॉड है जो स्मॉल जी से लिखा जा रहा है, एक वो गॉड है जो बड़े जी से लिखा जा रहा है। ठीक है, जो स्मॉल जी से गॉड लिखा जा रहा है वो आप और मैं भी बन सकते हैं। ठीक है, वो सर्टेन एबिलिटीज़ हैं, सर्टेन स्किल्स हैं, मतलब ऐसा सोचने का तरीका, या जिस्म को ऐसे लेके चलने का तरीका, या इस तरह की कोई नॉलेज हवा की, पानी की, मिट्टी की, या किसी धात की, जो अगर आपके पास आ गई तो आप आम इंसान से बहुत भारी हो जाते हो। ठीक है, ये गॉड या डेमी गॉड कहलाते हैं। फिर दूसरे वाले वो गॉड है जिनका कैपिटल जी है। ठीक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो डिवाइन पावर्स जिनको आप कह सकते हैं, उनको आप डिवाइन पावर्स कहते हो। और यहाँ से बेसिकली खिचड़ी शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर तो मुझे नहीं मिला जिसको मैं कह सकता हूँ कि डिवाइन हो, क्योंकि सर 2 तरीके होते हैं इन एंटिटीज़ को कॉन्टैक्ट करने के। एक तो ये है कि आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर देना, ठीक है, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करें। मिनिमम 3 दिन लगते हैं। ये मैंने 7 दिन तक ट्राई किया हुआ, इसलिए आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। 7 दिन से आगे जाने की मेरे में हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो जो चीज़ें हो रही थी वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। बट आपने अपने आप को आइसोलेट कर देना इस पॉइंट पे कि आपको खाने पीने के लिए या किसी से इंटरैक्ट करने की ज़रूरत ना हो। अब तो कर ही नहीं सकता, अब तो शादीशुदा हूँ तब शादीशुदा नहीं था। तो 5वें से 6ठे दिन के बाद जो है ना, ये जो रियलिटी सर ये फटना शुरू हो जाती है। चीज़ें फटते हुए आपको दिखेंगी, इनके अंदर सुराख दिखेंगे, और उनके थ्रू पर आपको चीज़ें दिखेंगी, आवाज़ें आएंगी, साइट्स आएंगी, साउंड्स आएंगी। इसको पुराने वक्तों में हर्बेटिज्म कहा जाता था, और जो लोग इसको प्रैक्टिस करते थे उनके पास फिर एबिलिटीज़ आ जाती थी। मतलब ऐसे मैं आपको, अगर आप ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं मैं आपको मिलवा भी सकता हूँ। ये लोग शहरों में नहीं आते, ये जंगलों में घूमते रहते हैं। क्योंकि जब आपको एक इंसान, मतलब आपके पास कोई बंदा आगे बैठ रहा है 15-20 सेकंड के अंदर, वो आपकी DNA तक को सेंस कर पा रहा है, उसके लिए कितना तकलीफदेह होगा शहर में घूमना। लोग इस नज़रिए से नहीं देखते। लोग क्या देख रहे हैं, एक तो ये एंशिएंट एलियंस के अंदर जो बताया जा रहा है, ये वाले नैरेटिव्स देख रहे हैं जो कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड है। ठीक है, अभी अनुनाकी का, अगर आप अनुनाकी की मिस्टेक हिस्ट्री निकालो तो अनुनाकी बेसिकली टेक्नोलॉजी है इंसान को गॉड बनाने की। ठीक है, सीडेड इन अर्थ बट कमिंग फ्रॉम हेवन। तो बेसिकली आप डिवाइन थॉट को डाउनलोड कर पा रहे हो। तो उस वक्त मेसोपोटामिया में, ये इसमें अब मैं अपनी रिसर्च भी डाल रहा हूँ सर, कि उस वक्त जो मेसोपोटामिया में सबसे ज़्यादा स्किल्ड लोग थे उनको अनुनाकी कहा जाता था। तभी तो वो वापस आएंगे, क्योंकि अनुनाकी आप मतलब एक्सपीरियंस से और लाइफ को अपने, वही है ना, मेहनत करके बनते हो, आप पैदा नहीं हो सकते अनुनाकी।
और इनका जो नैरेटिव है ना अनुनाकी का, वो ये हम कुन में खोलेंगे सर, उसमें आप देखिएगा आपको ये हिंट्स मिलेंगे कि एक अनुनाकी है, उसकी बीवी है, उसने फिर कोई गड़बड़ ऐसी की जिसकी वजह से आगे उसके बच्चों में लड़ाई हुई। इस तरह के पूरे नैरेटिव्स हैं जो अंदर कोडेड है, और ज़्यादातर सिंबॉलिक नैरेटिव्स हैं सर। इतने सिंबॉलिक है कि आप उनको कोड करने बैठ जाओ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज उनमें से निकलते हुए मिलेगी। अब ये एक चीज़ अक्सर मैं सोचता था तलत भाई कि जैसे मैं फ़र्ज़ करें एक बच्चा हो जो सुन नहीं सकता, तो पैदाइशी अगर उसके अंदर बेचारे के अंदर एक खामी है कि वो सुन नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने सीखा नहीं है कि बोलना क्या है, उसको पता नहीं है कि क्या बोलना है। तो आमतौर पे वो बच्चा जो सुन नहीं सकता होता वो बोलने में भी प्रॉब्लम करता है। तो मैं अक्सर ये सोचा करता था, बल्कि इस पर काफ़ी मैंने इंटरनेट पे रिसर्च वगैरह भी की, इस पर काफ़ी डिबेट हुई थी कि जब लैंग्वेजेस नहीं थी, इंसान जब जो साइंस एक्चुअली कह रही है उसमें ये था कि इंसान इस तरह इवॉल्व हुआ है। तो मुझे जो कुरान से इसका जवाब मिला वो तो ये मिला कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लामाहुल बयान, कि हमने उसको बोलना सिखाया। ये चीज़ उसने सीखी नहीं, उसको डायरेक्टली हमने उसको ये चीज़ दी। अल्लाह ताला दो जगहों पे कह रहे हैं ना कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। दो चीज़ें इंसान को अल्लाह ताला ने सिखाई, एक तो एक कलम के ज़रिए से चीज़ों को आगे ट्रांसमिट करना, ट्रांसलेट करना, ट्रांसमिट करना, टीच करना, प्रीच करना, ये चीज़ें अल्लाह ने सिखाई। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह कह रहा है अल्लामाहुल बयान, हमने उसको बोलना भी सिखाया है। तो इसका अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि हमें जो नॉलेज मिल रही है, जो मेरे पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, ये नॉलेज एक्चुअली क्रिएटेड नहीं है, नॉलेज ट्रांसफर हुई है हम तक बस ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके ये दो ही मोड्स हैं, या तो वो बयान के जरिए से ट्रांसफर हुई है या कलम के जरिए से ट्रांसफर हुई है, यही दो है बस, इसके अलावा तो कोई मोड बनता नहीं है। इसके अलावा ये स्टार्ट हुआ कहाँ से, मतलब ये कैसे, अगर साइंस की हम एक बात करें कि साइंस जो दायरे डिस्कवर कर रही है चीज़ों को, तो लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई कैसे, मतलब लोगों ने बोलना कैसे शुरू किया, मतलब कैसे मैसेजेस एक दूसरे से जनरल ट्रांसलेट करने शुरू किए? इसलिए आपको मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में जो गॉड्स की डिस्क्रिप्शन मिलती हैं उन पे जानवरों के जो है ना सिंबल्स मिलते हैं। अच्छा, वो लिटरली ये नहीं कह रहे कि ये जो गॉड है वो दिखने में कुत्ते जैसा था या शेर जैसा था, वो बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने शेर की करेज अपने अंदर ट्रांसलेट कर ली थी, जिसने किसी भेड़िए की स्मेलिंग अपने अंदर ट्रांसलेट कर ली थी, क्योंकि कहा जाता है जानवर जो है वो मौत को भी सूंघ सकते हैं। अब हर इंसान ये एबिलिटी अटेन नहीं कर सकता, और इसकी मेन वजह यही है कि हमारे दिमाग में ये जो दो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना सर, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च कहा जाता है। जब आप पीएचडी की तरफ आएंगे ना, तो आपको इन्हीं दो में बेसिकली फिर इनकी बारीकी में जाना होता है कि सेकेंडरी कितने किस्म की हो सकती है, प्राइमरी कितने किस्म की हो सकती है। तो प्राइमरी क्या है, जो थ्रू अब आप और मैं सामने बैठे हैं ना, तो थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन आपसे जो मुझे नॉलेज मिल रही है, ये प्राइमरी आ गई कि फर्स्ट हैंड आपने कोई, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कराची के अंदर ड्राइवरिंग कैसी होती है, अब मुझे ड्राइवरिंग नहीं आती, तो मैंने आपके साथ बैठ के आपसे नॉलेज ले ली, ये प्राइमरी में आ गया। ठीक है। फिर नंबर डेटा कलेक्शन जो कि मतलब 5-10 साल का किया हुआ है, जो किसी इंस्टीट्यूशन से ले रहा हूँ, ये सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, ठीक है। तो वोकल वाला आ गया प्राइमरी और रिटन वाला आ गया सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी। यही दो तरीके हैं जिससे सोसाइटी को ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है जब वो आगे ट्रांसमिट होगी तो रिफाइन होगी। हाँ, सही है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर मैं ये नॉलेज डायरेक्ट सोर्स से ले रहा हूँ, ठीक है, अगर डायरेक्ट अल्लाह पाक मुझे ये चीज़ सिखा रहे हैं, तो मुझे आपके पास ट्रांसमिट करने के लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा। आई होप मैं सेंस बना रहा हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं डिवाइन नॉलेज की या ये अनुनाकी या इस तरह की माइथोलॉजीज की, तो इसमें एक टॉपिक बहुत प्रोमिनेंट है कि जिन लोगों के पास ये नॉलेज बाय डिफॉल्ट थी, मतलब उनको बस पता था, वो जाते थे पहाड़ों में बैठते थे, मेडिटेट करते थे, वापस आके चीज़ें बता रहे होते थे। अब एक बंदा, मतलब कहीं से ली नहीं थी उन्होंने, ये कहीं से ली नहीं थी, और इससे मैं अग्री भी करता हूँ सर, ये किया जा सकता है। इसमें आपको अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना होता है, अपनी अवेयरनेस पे काम करना है कि आप अपनी इन्वायरमेंट को कितना लिटरली एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। ये ऐसा, मतलब क्या ये नॉलेज हमारे डीएनए में होती है, क्या सीन है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि हम सोसाइटी से ना लें, इन्वायरमेंट से ना लें, ऑब्जर्वेशन से ना लें, तो ये नॉलेज आ कहाँ से रही है? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक जानवर का बच्चा, बिल्ली का बच्चा पैदा होता है, उसको माँ थोड़ी सिखाती है चलना कैसे है, उसको माँ हंट करना भी नहीं सिखाती, बल्कि जब बच्चा इस काबिल हो सकता है कि हंट कर सके, तो उसकी माँ उसको धक्के मार मार के, पंजे मार मार के भगाती है, उसको आइसोलेट करती है। जैसे ही वो बच्चा आइसोलेट होता है, उसका फियर जो है वो किक इन करता है, और उसके फियर की वजह से उसके सेंसेस एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ जानवरों में बाय डिफॉल्ट है, ये इंसान के बच्चे में नहीं होती। तो ये उनके डीएनए में कहाँ पर है, किस चीज़, मतलब बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट है ना, आपको जान सर, आप बकरे के बच्चे को देख लो, जब पैदा होता है वो पैदा होते ही चलना शुरू कर देता है। हाँ, सही है ना? हाँ। इंसान के बच्चे को चलने में 2 साल लगते हैं, 1.5 से 2 साल कहीं नहीं गए, वो भी कोई सिखाएगा तो पकड़ पाएगा, वरना नहीं पकड़ पाता। ठीक है ना, ये आपने फर्क समझना है।
तो आपको समझ में आ जाएगा इन दो नॉलेजेस में फ़र्क क्या है। अब पुराना इंसान है, वो अल्लाह ताला से अगर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहा ना, तो वो एनिमल्स को देख देख के उनसे सीख रहा है, उनसे जो नॉलेज उसने एब्जॉर्ब की है वो दूसरे को जाके कैसे सिखाएगा। ठीक है, अगर मुझे टेलीपैथी आती है और मैं आपको जाके बताऊँ कि मुझे टेलीपैथी आती है, आप कहोगे टेलीपैथी क्या होती है? मैं कहूँगा तुमने परिंदों को देखा है कैसे एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं? एक परिंदा यूं पर हिलाता है तो दूसरा भी फौरन सुन लेता है, मुझे ये करना आता है। ठीक है, मैं एक अपना पर हिलाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने किस तरफ जाना है। यहां से करप्शन शुरू हुई है, क्योंकि पुराने वक्तों में लैंग्वेज को रीड करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और हर इलाके में आप जब जाते हो ना सर, साउंड का थोड़ा बहुत फर्क आता है, एयर प्रेशर का फर्क आता है, तो उसमें सबसे आसान तरीका है कि एक ड्राइंग बना के दिखा दो। ठीक है ना। तो ये आपको जितने भी एलियन की ड्राइंग्स मिल रही हैं या जिनको आजकल प्रोपेगेट किया जा रहा है कि ये एलियंस हैं, यहाँ पे आए थे, ये पुराने वक्त के अनपढ़ जाहिल लोगों के लिए डायग्राम्स होते थे। उनको लिखना पड़ना इतना, वो पिक्चर है ना, पिक्चर देख के जल्दी समझ में आ जाता है। आप छोटे बच्चे को भी देखो, उसको आप वीडियोस दिखाओगे कार्टून की, उससे जल्दी चीजें पिक कर लेगा। आप उसको बैठ के ओरली समझाओगे, उसे ज्यादा टाइम लगेगा, पिक दोनों तरीके से करेगा। लेकिन एक चीज जो विजुअल है उस पर, उसके दिमाग में फौरन जाके फंस जाएगी। ऑडियो को थोड़ा टाइम लगता है। तो इन अ नटशेल बेसिकली ये हो रहा था। और ये 3 लेवल्स पे हो रहा होता है। एक आम आदमी है, आम आदमी को फिर ये कह ही रहे होते हैं कि ये जो तुम देख रहे हो ये गॉड की तस्वीर है। अच्छा, क्योंकि उस आम आदमी का ये कैलिबर नहीं है, या फिर जो ऊपर बैठे हुए जिनके पास ये नॉलेज है, वो चाहते नहीं है कि आम आदमी को पता चले कि ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये नॉलेज है जो कोडेड है। इस नॉलेज को अगर उसने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया तो वो इस गॉड के जैसा बन जाएगा। ओह, ठीक है, ये स्मॉल जी वाला गॉड है। हाँ, यानी वो ताकत उसके अंदर आ जाएंगी, वो ताकत उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, आप इसको यूं भी देख सकते हो ना, आपने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग देखी, जिंदगी में पहली दफा देखी, ठीक है, आपको किसी ने बताया नहीं कि बिल्डिंग कैसे बनती है, तो आप उस बिल्डिंग को देख के हमेशा ऑ में ही रहोगे। ठीक है, वो बिल्डिंग में घुसोगे, अपने कपड़े, यू विल बी वेरी कॉन्शियस कि पता नहीं क्या कैसी जगह पे आ गया, मेरी औकात के बाहर की जगह, इस तरह के थॉट्स नेचुरली आते हैं। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर हो या फिर आप एक आर्किटेक्ट हो, आपने उस बिल्डिंग को देखना ही बिल्कुल डिफरेंट नजरिए से है। ठीक है, आपको शायद बिल्डिंग दिख ही ना रहा हो, आपको खाली उसकी वो कंस्ट्रक्शन दिख रही हो, आपको शायद उसकी जो है उसके गटर लाइन में फॉल्ट्स दिख रहे हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकंड लेवल। ये इनको आप कहते हो पंडित या आज की ज़बान में मौलवी। ठीक है, जिनको बेसिक लेवल पे चीज़ें ट्रांसलेट करना आती है। और थर्ड लेवल पे आ गए वो लोग जिनको आप फिर अनुनाकी कहते हो। वो लोग जो ये नॉलेज भी रखते हैं और इसको प्रॉपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, कि वो एक्चुअल में ये कर पा रहे हैं कि वो बिल्डिंग्स बना पा रहे हैं। ठीक है, आम आदमी को लगता है वो बिल्डिंग बनाने में सालों लगते हैं, वो 3 महीने में खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 लेवल्स हैं। अगर आप इन 3 लेवल्स को माइंड में रखते हुए एंशिएंट एलियन टाइप के चैनल्स या फिर ये एंशिएंट एलियन कंस्पिरेसीज को पढ़ोगे, आपको बहुत मजा आएगा। वो अलग ही लेवल का, मतलब जो है ना, पता नहीं कहाँ से कहानियां लेके आ रहे हो, तो मेरे सर पे दर्द हो जाता है हंस के, कभी मैं पागल हो जाता हूँ। ये थॉट इनको आई कहाँ से है? उन्होंने पूरी, मतलब उन्होंने पीछे लगे हुए, वो कह रहे हैं कि इंसान इस लायक है ही नहीं कि वो कोई पिरामिड बना सके। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो सूरह बकरा में भी ये चीज़ें एक हद तक हमें हिंट हो जाती हैं कि इतने ज़्यादा उनके पास यहूदी थे फिरौन के पास कि वो सारी कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। आप कैलकुलेशन भी करो, 50-50 टन के पत्थर हिलाने के लिए उनके पास बंदे थे भाई, हंटर मार मार के करवा रहे थे उनसे। ये लोग कहते हैं नहीं, हो ही नहीं सकता, ये एलियन थे, वो आए हैं, उन्होंने वो वाइब्रेशन की टेक्नोलॉजी दी है जिसकी वजह से फिर जो है लेविटेशन हो पाई और वो पत्थर मूव कर करके इन्होंने बनाया। अबे यार वो इस तरह की मैंने एक मीम भी देखी ना सोशल मीडिया पे, कि वो जब इन्होंने पिरामिड बना लिया तो वो बड़े थके हुए थे और फिर बोल रहे थे यार देखो अब जो है ना दुनिया आने वाले वक्तों में हमें याद रखेगी जो हमने काम किया है। तो नीचे इमेज था जिसमें जो है ना वो 2025 था, बोल रहे भाई ये तो एलियन ने बनाया है। वो जो है ना पूरा क्रेडिट ही फारिग कर दिया। सर इसमें एक और पॉइंट मैं दोबारा उठाना चाहूँगा, ये मैंने पहले भी उठाने की कोशिश की थी। अगर आप किसी को ये बोलोगे ना कि आपका दुश्मन आपके घर में घुस गया है, तो पूरे घर में जो है ना आग लग जाएगी। लेकिन आप बोलोगे कोई चोर घुस गया है या फिर पता नहीं कौन है, कोई मजबूर है, समझ नहीं आ रहा कौन घुसा है घर में, चलो जाके चेक करते हैं, और उतने में वो भाग जाए, तो आपको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा, आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाओगे। इस सिचुएशन को इसी तरह देखें ना, अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि अमेरिका में एलियंस आ रहे हैं, तो फिर भी एक हद तक आप सिचुएशन को पॉलिटिकली कंट्रोल में रख सकते हो, इकोनॉमिकली कंट्रोल में रख सकते हो। ठीक है, अगर वो एलियन नहीं है, वो फॉर एग्जांपल रशिया का कोई स्पाई बलून है या फिर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई टेस्टिंग मिसाइल की हो रही है जिसके अंदर वॉर हेड नहीं लगा हुआ, फिर क्या हाल होगा? यू वुड गो स्ट्रेट फॉर वॉर। तो ये जो कंस्पिरेसी की जो दुनिया है ना सर, इसमें ये सेंस होना बड़ा ज़रूरी होता है, और ये आसानी से नहीं आती, मुझे भी टाइम लगा समझने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअल नॉलेज को छुपाने के लिए इस तरह के नैरेटिव्स बनाए जा रहे होते हैं। ठीक है, हाँ। और मैं एलियंस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, एलियंस बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा प्रूफ जो मुझे मिला है वो बुक ऑफ इनॉक या फिर जो आपके हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के जो सहीफे हैं वहाँ से मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से ही एथियस्ट अब उसको निकाल के, हमने कार्डेशियफ स्केल की बात की थी, तो वो इस तरह की फिर थ्योरीज निकाल रहे हैं।
सर सबसे बड़े एलियन तो हम हैं, क्योंकि अगर आप इंसान को मॉनिटर करो, जिस तरह इंसान है जब किसी इन्वायरमेंट में जाता है वो उस इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर लेता है। ठीक है, हम किसी इलाके में जाएंगे, हम वहाँ पे दरख्त काट देंगे, ठीक है ना, कोई और मखलूक होती है वो या तो मर जाएगी या फिर दरख्तों के साथ अडेप्ट कर लेगी। आप जितने भी प्रूफ उठा के देख लो, हमसे बड़ा एलियन यहाँ कोई नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी अभी भी पूरी तरह अर्थ के हिसाब से अडेप्ट नहीं की हुई है। हमारे जिस्म पे इतने बाल ही नहीं है कि हम सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके सर वरना बिल्ली के जिस्म पे देखिए कितने बाल होते हैं, उसे ना गर्मी लग रही होती है ना सर्दी लग रही होती है। तो अगर आपको वाकई में इसकी डेप्थ में घुसना है ना, तो आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा। मुझे एक याद है, मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, काफ़ी साल पुरानी बात है। उसमें एक साइंटिस्ट ने इस बात से साबित किया था कि हम इस दुनिया के मखलूक नहीं। उसने कहा था कि हमें नज़ला होता है, हमारे हैबिटेट में नहीं है कि हम ये जो एनवायरनमेंट है अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इसको ना, नहीं कर रहे। हाँ, और ये लिटरली सीन है, आपकी बॉडी एक सर ऐसी टेक्नोलॉजी का ये शाहकार है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे अलावा और कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जो मैंने देखी हो जिसके पास ये 4 उंगलियां और एक थंब हो। ये हाथ ही है ना सर, इसकी बेस पे हम इस पॉइंट पे आ गए, हम क्वांटम लेवल पे चीजें छेड़ रहे हैं। और कौन सी मखलूक है जो कर सकती है? आप बड़े से बड़े मुझे कोई जिन भूत की भी कहानी लाके दे दो, आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इंसान ने प्रूव किया है, इन 2 हाथों के थ्रू किया है। तो वो जिन अनुनाकी की बात कर रहे हैं वो हमारी ही बात कर रहे हैं सर। वो ये जिन एलियंस की बात कर रहे हैं, ये वो इंसान है जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, मेहनत की, ठीक है, अपनी बॉडी को इस लेवल पे ऑब्जर्व किया कि उनकी ब्रेथ उनके कंट्रोल में आ गई, उनका ब्लड प्रेशर उनके कंट्रोल में आ गया, यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से अपनी हार्ट बीट को बंद कर पाते थे। ये जो आपके टिबेटन मॉन्क्स होते हैं सर, इनकी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी। मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये कंस्पिरेसी पार्ट नहीं है, ये फैक्ट है, उन्होंने करके दिखाया हुआ है। और वो किसी को इसलिए सिखाते भी नहीं है कि तुम लोगों को सिखाओगे, तुम लोगों ने सालों ने जाके ना कोई इंस्टीट्यूशन खोल लेना है कि आओ $500 में सीखो, $1000 में सीखो, बिकॉज ये बेसिक ह्यूमन टेक्नोलॉजी है। आप इसको, मैं मुसलमान हूँ मैं इसलिए अल्लाह ताला बोलूँगा, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो फिर उसको होली फादर बोल सकता है। लेकिन एक फोर्स है जिसने आपको इस पूरी बॉडी पे कमांड दिया हुआ है, आप बस उस पर पूरी तरह कमांड ले नहीं रहे हो। हमारी बॉडी 80 to 90% इस वक्त ऑटो पायलट पे चल रही है। मेरी भी सर 70-80% ऑटो पायलट पे, मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। अगर आप वो जो 3 टायर सिस्टम बताया उसमें मैं आई गेस सेकंड टायर पे आता हूँ, फर्स्ट टायर पे तो नहीं आता। बहुत ज़्यादा नॉलेज जमा कर ली है, लेकिन अप्लाई अभी तक पूरी कर नहीं पाया हूँ। जो लोग अप्लाई कर पाए, अब ये वो नॉलेज है सर कि इसके बाद आप इसके बाद एल्केमी खुलती है सर, क्योंकि ये जो एलियंस की इंफॉर्मेशन है इसके जरिए आपको डिस्टॉर्ट ही किया जा रहा है। मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि आपको ये यकीन दिला दिया जाए कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकते, आपको किसी एलियन की या किसी और चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है ताकि वो आपको ये नॉलेज आके दे। वरना बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, सर मैं फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी भी यही कहता हूँ, मैं फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट हूँ। मुझे बेसिक इक्विपमेंट चलाना तो यूनिवर्सिटी ने सिखा दिया है, लेकिन कौन सी कहानी कैप्चर करनी है वो नहीं सिखाया, वो लाइफ सिखा रही है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। मुझे आप कैमरा दे दें, आप मतलब फिल्म कैमरास की हमें ट्रेनिंग दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वो रील वाला कैमरा नहीं होता 35 mm खड़खड़ घूमता है, वो से लेके सिंपल मोबाइल के कैमरा तक सारे कैमरा चलाने आते हैं। लेकिन ये सेंस कि क्या रिकॉर्ड करना है, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये आपको तब आएगी जब आप में ऑब्जर्वेशन होगी। ऑब्जर्वेशन सर प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च में नहीं आता, ये थर्ड में आता है। ये आपके क्या आती है, एक्सपीरियंशियल। हाँ, और यहाँ पे आके साइंस फंस जाती है, क्योंकि सर डर आपके अंदर भी है, डर मेरे अंदर भी है, लेकिन आपने डर को डिफरेंटली एक्सपीरियंस किया है, मैंने डिफरेंटली एक्सपीरियंस किया। इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ पे आके साइंस ग्लिच करती है। साइंस कहती है दोनों का प्रोसेस सेम होगा तो आप मानेंगे डर नाम की कोई चीज़ होती है, वरना डर नहीं है, तुम्हारी बॉडी में केमिकल घूम रहा है। हाँ, सही बात है। वो जो ऑब्जर्वेशन है वो दोनों की सेम होनी चाहिए, यानी जो भी काम कर रहे हैं तभी उसकी बेस पर हम मानेंगे कि ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ बताएं कि अब हम यूजुअली बात कर रहे होते हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह ये तो वो हमसे क्यों अगर फ़र्ज़ करें, मैं सपोज़ कर भी लेता हूँ कि और भी कुछ प्लैनेट्स हैं जिस पर ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं, चलें कोई एलियंस का नाम ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे भी समझे जाते हैं क्योंकि वो ट्रैवल कर लेते हैं यहाँ पर, हम उन तक ट्रैवल नहीं कर पा रहे। तो ये सारे फिजिक्स के लॉज वगैरह भी मेरे ख्याल पे फिर उन पर अप्लाइड नहीं होते होंगे। और अगर अप्लाइड नहीं होते तो वो जो कह रहे हैं कि भाई हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्यों आ पा रहे हैं? और वो ओजोन लेयर बनाने के लिए यहाँ से गोल्ड लेके जा रहे हैं। गोल्ड ले जाना, ये सही मजा आ रहा है। हाँ। क्या है मतलब, जैसे कोई कार्टून ही बना ले, ऐसे ही लग रहा है। थोड़े अरसे में होगा भी, कार्टून भी आएंगे इस पे। अनुनाकी आजकल बड़ा हॉट चल रहा है सर। इसको अब सिंपल करके मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि ये इंसान, अब
आपकी ऑब्जर्वेशन होगी तो आप दूध का दूध पानी का पानी कर पाओगे। अगर आप में नज़र है, इसको मैं कहता हूँ आप में वो नज़र है, इसको हम लोग मीडिया में ये लिटरली कहते हैं कि डायरेक्टर की एक आंख होती है जिसके जरिए ना वो कैरेक्टर की डेप्थ देख लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है और फिर कैमरे पे ट्रांसलेट कर पाता है। अब जिन लोगों के पास ये आंख है वो आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी को समझते जाएंगे, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है सर, अगर आज से 10 या 15 साल बाद ये लोग कोई फेक भी कर दे, कोई एलियन इन्वेजन, तो आधी दुनिया तो मान जाएगी, आधी से ज़्यादा दुनिया तो मान जाएगी कि वाकई भी एलियन आया है। क्योंकि वो मूवीज के जरिए माइंड स्टॉर्मिंग वगैरह कर चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मतलब अब ये बढ़ना ही है मेरे हिसाब से, और कम तो होना नहीं है। लेकिन देखिए, अच्छा एलियंस जो है सर 2 किस्म के होते हैं। अच्छा, एक तो वो एलियन है जो आपके पासपोर्ट की वजह से आप हो, ठीक है ना, आप अमेरिका में अगर आप जाओगे तो वो आपको एज एन एलियन ही रजिस्टर करेंगे। ठीक है, ठीक तो है। ये एक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में भी एलियन होता है, उस हिसाब से हम एलियंस हैं। और दूसरा ये सिविलाइजेशन लेवल या स्पीशीज लेवल का एलियन होता है। तो 2 ऐसे वाकयात हैं जो डार्क वेब पे मैंने पढ़े थे। अब आहिस्ता आहिस्ता CIA इनको डिक्लासिफाई भी कर रही है। इन्होंने कहा था कि ये 1950s में, मतलब ये 50, 51, 52 में ये लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे थे, वो न्यूक्लियर वेपन को फाइन ट्यून करने के लिए। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अब इसको उर्दू में क्या कहेंगे सर, मैं जानना चाहता हूँ। तापकारी, ये मतलब इसको जौहरी तवानाई की तापकारी ना। अब ये जौहरी तवानाई की तापकारी कर रहे हैं। जौहरी तवानाई की तापकारी करने से हो ये रहा है कि आप क्वांटम लेवल पे छेड़छाड़ कर रहे हो। तो उससे होता क्या है कि साइंस में हम इसको कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। एक तरह का एक फैब्रिक है, एक तरह का मटेरियल है जिससे रियलिटी बनी हुई है, और ये मटेरियल इतना बारीक है कि ये एटम से भी छोटा है, लेकिन हम सब इस चीज़ से कनेक्टेड है। एडवांस किस्म की साइंस फिक्शन और कंस्पिरेसी में और मिस्टिसिज्म में भी कहा जाता है कि अगर आप इस 0 पॉइंट एनर्जी को एक दफ़ा टैप इन कर लो तो आप हमेशा के लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इससे ले भी सकते हो, और अगर आपको एनर्जी कहीं देनी है फॉर कोई एक्सप्लोजन है, किसी चीज़ को कंटेन करना है, वो इस फील्ड में डाल सकते हो। तो कमिंग बैक टू द रिसर्च, ये 50s में हुआ है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के दौरान इन्होंने इतना ज़्यादा हैवी एक्सप्लोजन किया या कोई ऐसी चीज़ की जिससे ये 0 पॉइंट एनर्जी का जो फैब्रिक है ये फट गया। और इसकी वजह से इनके पास रिपोर्ट्स हैं, आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा जो एलियंस आ रहे होते हैं या तो अमेरिका में आ रहे होते हैं या यूरोप में आ रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी रिसर्च वहाँ पे सबसे ज़्यादा की गई है। न्यूक्लियर टेस्टिंग बहुत की गई है, रशिया ने बहुत की है ना अंटार्कटिका की तरफ। अंटार्कटिका में अगर हम घुसे तो उसके पूरे अलग से लेजेंड्स हैं कि अंटार्कटिका जो है उसको इस वक्त एक तरह से सील रखा जा रहा है, हमें ये एक्चुअली पता ही नहीं है अंटार्कटिका में है क्या, हमें तो बहुत छोटा सा पार्ट दिखाया हुआ है। तो वहाँ भी ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो फैब्रिक फटा है। और अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव रेड सो फार, ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हुए और फिर क्रैश हुए, ठीक है, ज़मीन में क्रैश हुए। वो टेक्नोलॉजीज इन्होंने फ़ौरन गायब की और उनको ये अब डीकंस्ट्रक्ट या फिर वो कहते हैं ना रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आता कंस्पिरेसी में ही है, ठीक है, क्योंकि इसके जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ना वो शुरू में वैसे मैं मान गया था। जब ये शुरू में मैंने पढ़ना शुरू किया मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये वाली जो टेक्नोलॉजीज है ना जिनकी ये बात कर रहे हैं, जिस तरह के फ्लाइंग सॉसर और ये सब कह रहे हैं, ये पुराने रिलीजन्स में मेंशन्ड है। ये आपको हिंदुइज्म में भी मिलेंगे, ठीक है। हिंदू में ये इनको विमाना कहते हैं। विमाना बेसिकली कैसी सर, कुरान पाक में भी विमाना की टेक्नोलॉजी का रेफरेंस मौजूद है। आपको एक पूरी सूरा मिलेगी मधुमक्खी के ऊपर, हमिंग बी के ऊपर। सर आपने कभी नोटिस किया हमिंग बी के जो पर होते हैं वो उसके जिस्म से छोटे होते हैं। हमिंग बी जो उड़ रही है, ठीक है, जब आप जहाज को उड़ता हुआ देखते हो वो विंड, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एयर प्रेशर, विंड प्रेशर के अगेंस्ट चल रहा होता है और उससे उसको अपलिफ्ट मिल रहा होता है तो चल पा रहा होता है। एक दफ़ा जहाज टेक ऑफ कर देता है, इंजन बंद कर देते हैं, वो ग्लाइड करता है। हमिंग बी यूं जाती है, यूं जाती है, एग्जैक्टली वैसे जैसे ये लोग कहते हैं कि एलियंस स्पेसक्राफ्ट जाते हैं। तो वो कैसे जा रही है? ये कुरान में मेंशन्ड है टेक्नोलॉजी, इसको बेसिकली लेविटेशन टेक्नोलॉजी कहती है। वो जो उसके पर है वो हवा नहीं जनरेट कर रहे, वो अपने इर्द गिर्द एक वर्लपूल बना रहे हैं जिससे 0 पॉइंट एनर्जी बन रही है और वो लेविटेट कर रहा है। सोचे ना सर, कुरान में मक्खी मेंशन्ड है, इसने मेरा दिमाग सेट किया कि अबे यार ये टेक्नोलॉजी आप नेचर को ऑब्जर्व करके ये टेक्नोलॉजी हार्नेस कर सकते हो सकता है हार्नेस हो रही हो, हम में से कोई इस पर काम नहीं कर रहा हो, या फिर हम और आप काम करने की कोशिश करेंगे, थोड़े अर्से में काला डाला आएगा उठा के ले जाएगा। खैर हम पाकिस्तान में तो नहीं आएगा, पाकिस्तान में तो टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो। यूएस में या फिर यूरोपियन साइड पे टेक्नोलॉजी जिसके पास है ना सर, वो फाइनेंस का और हर चीज़ के कंट्रोल में, क्योंकि अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरे के पास नहीं है तो आपके पास एक लेवरेज आ जाता है, आपके पास डिटरेंस आ जाती है। यही वर्ड यूज़ करते हैं ना, डिटरेंस। तो डिटरेंस एक वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है ये कंस्पिरेसी थ्योरीज को इतना पलने फूलने दिया जा रहा है। मैं इसको पर्सनली पॉपकॉर्न और पेप्सी
पेप्सी लेके बैठ के देखता हूँ, या आजकल कोला नेक्स लेके बैठ रहा हूँ क्योंकि पेप्सी नहीं पी रहा बट यही सीन है सर, ये लिटरली आपका दिमाग खोलने के लिए जंक फूड है ये सारी की सारी थ्योरीज। बिकॉज एक एलियन रेस जो 0 पॉइंट एनर्जी से एनर्जी निकाल पा रही है, उसको क्या जरूरत है आपके पास आने की? वही ना, और क्या। मतलब वो 0 पॉइंट एनर्जी से, मतलब आउट ऑफ नोवेयर उसके पास एनर्जी आ रही है, तो सर वो अल्केमी अप्लाई करके सोना भी बना सकती है। उसको आके आपके पास सोना खोदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, और क्या, सही बात है। अब ये वाली जो थ्योरीज है ना सर एलियन वाली, आप ये जितनी भी आप उठा के देखोगे ये सारे एथियस्ट हैं जो पिच कर रहे हैं। इनमें आपको कोई भी रिलीजियस आदमी नहीं मिलेगा, और ये मेजॉरिटी लोग वो हैं जिनका एक तरह का प्रोपेगेंडा जरा भारी वर्ड हो जाता है, उनके लिए यही रियलिटी है कि जितना भी रिलीजन है वो सब इस टेक्नोलॉजी को छुपाने के लिए बनाया गया है, ताकि आम इंसान को पता ना चले कि कोई भी इंसान खुदा बन सकता है या खुदाई पावर्स हासिल कर सकता है। तो उनको ये बोल बोल के कि पहले तो ये बोलते थे कि खुदा है, अब ये लोग ये बोलना शुरू हो गए कि एलियंस है। हमारी बस की बात नहीं है, किसी तरह इनको वापस कांटेक्ट करो, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो बुत है, इनको डीकोड करो, इसमें से निकालो। ये वॉटेक्स खोलते हैं, आसमान में सुराख करते हैं, इनको बुलाते हैं। यहाँ पे आके फिर मैंने इनके शोज देखना बंद कर दिया। ये 14 सीजन तक देखा था, अभी आई थिंक इसका सीजन 20 चल रहा है, और टू द पॉइंट के मतलब इनके मीम्स चलते हैं। आप कभी जाके गूगल पे लिखिएगा एंशिएंट एलियंस, आपका हंस के बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा। इनकी इतनी मतलब इनको इतना डिसरिस्पेक्ट किया गया है इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी में कि भाई तुम इतने अरसे से एक चीज बोल रहे हो, उसका कोई ना कोई प्रूफ तो होगा। प्रूफ आज तक नहीं है, 1% प्रूफ नहीं है। तलत भाई मेरे ख्याल में इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं, और इस पे बाकायदा सीरीज, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल में एक वीडियो में तो कवर होने वाला नहीं है। आज हमने एक टॉपिक उठाया, ठीक है, अनुनाकी। ये लिटरली इनकी फर्स्ट एपिसोड थी। फर्स्ट एपिसोड में इन्होंने मेसोपोटामिया और अनुनाकी पे बात की थी कि ये जो अनुनाकी है ये आए थे, ये इंसानों को कंस्ट्रक्ट करके गए। इन्होंने तो अच्छा खासा इसको मतलब, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप एपिसोड जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अब इस पे जो है ना, अब ये बहुत अच्छा वो रहेगा ख्याल कि हम इस पे सीरीज वाइज एक एपिसोड में हम इसको जो है ना डिस्कस करें। तो मेरे सेकंड वाली आपको पसंद आएगी तो अच्छा, हाँ, चले तलत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो में मजीद फिर इसको डिस्कवर करेंगे। ख़ास तौर पे यार ये चीज़ें, मेरा अपना दिमाग जो है वो सुन के शॉक्ड रह गया इन चीज़ों को ख़ास तौर पे, और मजीद भी इंशाल्लाह जब चीज़ें देखेंगे तो और भी मज़ा आएगा। मैं व्यूवर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि आपकी फरमाइश पे ये सिलसिला स्टार्ट किया तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। इंशाल्लाह इसको मजीद भी एक्सप्लोर करेंगे तलत भाई के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे ही बात करेंगे, और फिर इस सीरीज़ को भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरी और तलत भाई की मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।